हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हाँ, ये 28 मार्च के दिन ये गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इनकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण क्या था, इसमें क्या हुआ था, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानेंगे और डिटेल से इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, किस कारण से हुआ है। ठीक है, तो जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आज यानी 28 मार्च 2026 की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। जो केपी ओली हैं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है 28 मार्च के दिन। यह घटनाक्रम नेपाल की राजनीतिक में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। ये जो घटनाक्रम है ये नेपाल की राजनीतिक में एक बड़ा ही मोड़ माना जा रहा है। अब ये क्यों माना जा रहा है, क्योंकि उनके जो गिरफ्तारी का मुख्य कारण क्या है, उसमें जो उनके गिरफ्तारी का मुख्य कारण है वो जंजी प्रोपोगंडा विरोध प्रदर्शन। ओली को, जो केपी ओली है वहां के प्रधानमंत्री नेपाल के पूर्व, उनको पिछले साल सितंबर 2025 में हुए जंजी युवाओं द्वारा संचालित भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के हिंसक दमन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जो उन्होंने यहाँ पे किया था, प्रदर्शन किया था, उसके चलते, उसके मामले के चलते उनको गिरफ्तार किया गया था। अब इसमें आपराधिक लापरवाही क्या है, जो इसमें दूसरी जो है वो आपराधिक लापरवाही भी मानी जाती है। इसमें एक उच्च स्तरीय जांच आयोग जो गैर बहादुर कार्की आयोग की रिपोर्ट में ओली पर उन प्रदर्शनों के दौरान आपराधिक लापरवाही और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है, जिसमें करीब 76 लोगों की मौत हुई थी। जो ये जंजी हुआ था इसमें करीब 76 लोगों की मौत हुई थी। इसमें गैर इरादतन, इसमें जो मतलब और भी लोग थे उनकी जो हत्या की गई थी, उस हत्या हुई थी, उसमें उन पर और उनके तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस को हिंसक कार्रवाई रोकने के निर्देश नहीं दिए, जिससे कई निर्देश जो लोग हैं वहाँ के और नाबालिग हैं उनकी जान गई थी। इनका कहना ये है कि इन्होंने पुलिस को, जो हमारे अधीक्षक हैं, उनको इन्होंने रोकने के लिए, ये लड़ाई युद्ध जो है चल रहा था, इसको रोकने के लिए आदेश नहीं दिया था, जिसके कारण कई लोग और कई नाबालिग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अब इसकी जो है वो मुख्य घटनाक्रम क्या है, समय और स्थान। नेपाल पुलिस ने उन्हें शनिवार सुबह उनके भक्तपुर जो गुंदू स्थित आवास से हिरासत में लिया था। उनके आवास जो है गुंदू, वहां से उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया था। साथ ही की गिरफ्तारी उनके साथ ही जो उनके साथ पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी उन्हीं के निवास से गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं के आवास से इनको भी गिरफ्तार किया गया था। अब अस्पताल में भर्ती। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद 74 वर्षीय ओली, जिन्हें किडनी की समस्या है, जो वो ओलीगार्की हैं, उनको 74 वर्ष हो गया है, उनको किडनी की समस्या है, उनको काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय दक्षिण अस्पताल जो तूत्स में भर्ती कराया गया है। जो उनको किडनी की समस्या है उनको अब काठमांडू विश्वविद्यालय जो शिक्षण अस्पताल है वहां पे उनको भर्ती कराया गया है। नई सरकार का एक्शन। यह गिरफ्तारी बलेंद्र शाह के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के ठीक एक दिन बाद हुई है। जो वहां के नए प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह हुए हैं, उनकी शपथ लेने के ठीक एक दिन बाद हुई है। नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया था। जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें जांच आयोग ने रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया था। ठीक है, अब इसमें जो आता है पहला वो कानूनी आधार और संभावित सजा। उनको कानूनी आधार पर क्या सजा दी जा सकती है, ऐसे क्या कारण है जिसके कारण उनको ये सजा दी जा सकती है, या कौन कौन सी सजाएं हैं जो उनको दी जा सकती है। ठीक है, गौरी बहादुर कर्की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओली और अन्य नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। जो ये आयोग है इसकी रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। इसमें नेशनल पीनल कोड 2017 ओली के खिलाफ धारा 181 लापरवाही और धारा 182
बेपरवाही के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो उनके खिलाफ धारा 181 लापरवाही का और धारा 182 बेपरवाही के लिए ये मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, अब इसमें संभावित सजा कौन कौन से हो सकती है। यह आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। अगर ये जो आयोग के खिलाफ जो आयोग ने इनको रिपोर्ट पे जो आयोग ने इनके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दायर किया है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो उन्हें 3 से 10 साल तक की भी जेल की सजा हो सकती है। अब इसमें आयोग का तर्क क्या है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि गोलीबारी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जैसा हमने पीछे पढ़ा था, उन्होंने पुलिस कार्यवाहक को कोई भी आदेश नहीं दिया था कि आप ये रोको या नहीं रोको। ठीक है, जिसके कारण उनको गोलीबारी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके कारण नाबालिगों और निर्दोषों प्रशासनकारियों की जान गई। बतौर कार्यकारी प्रमुख ओली को इन मौतों के लिए जिम्मेदार माना गया है। जो 74 मौतें वहां हुई थी, उनका जो ओलीगार्की को इसका जिम्मेदार माना गया है। अब इसमें दूसरा जो आता है वो बालेन शाह का उदय, जो वहां के प्रधानमंत्री बालेन शाह है, उनका उदय। ठीक है, यह गिरफ्तारी नेपाल की राजनीति में एक युग परिवर्तन की तहर देखी जा रही है। जो ये गिरफ्तारी है वो एक युग की परिवर्तन के तहत देखी जा रही है। ठीक है, ऐतिहासिक जीत। 35 वर्षीय पूर्व रैपर और इंजीनियरिंग बालेन शाह ने 5 मार्च 2026 को आम चुनावों में भारी बहुमत हासिल किया। जो रैपर हैं, जो बालेन शाह एक रैपर हैं और इंजीनियरिंग है, तो उनको भारी बहुमत से 5 मार्च 2026 को आम चुनावों में हासिल हुई जीत की। ठीक है, उनकी पार्टी जो आरएसपी ने 275 में से 182 सीटें जीती थी। जो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी ने 182 सीटें जीती थी 275 में से। शपथ ग्रहण किया उन्होंने 27 मार्च 2026 कल को ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने भ्रष्टाचार और जवाबदेही के अपने वादे को पूरा करते हुए ओली की गिरफ्तारी का आदेश दिया। शक्ति युवा, उनकी सरकार को जेएनजी का भारी समर्थन प्राप्त है। जो उनकी पार्टी है आरएसपी, उनको जेएनजी का भारी समर्थन है, जिन्होंने सितंबर 2025 में ओली सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। ठीक है, अब इसमें तीसरा जो आता है वो सितंबर 2025 का जेएनजी आंदोलन क्या था। ठीक है, जो सितंबर 2025 में जो नेपाल में जेएनजी आंदोलन हुआ था, वो किस लिए हुआ था, वो क्या था। ठीक है, शुरुआत यह विरोध प्रदर्शन शुरू में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंधों की बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जो यहाँ पे मीडिया पर लगे प्रतिबंध थे, उनके बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ठीक है, यह प्रदर्शन। हिंसा 8-9 सितंबर 2025 को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। जो 8 और 9 सितंबर को 2025 को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। इसमें जो था नुकसान क्या हुआ, इस दौरान कुल 76 लोगों की मौत हुई और लगभग 85 अरब नेपाली रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसी हिंसा की वजह से ओली को इस्तीफा देना पड़ा था तथा उन्होंने इसके प्रति कोई जवाबदेह नहीं दिया। चौथा जो आता है इसमें वो वर्तमान राजनीतिक माहौल क्या है। इसमें ओली का रुख। ओली ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध, जो पॉलिटिकल रिवेंज करार दिया है। ये हमारे खिलाफ एक प्रतिशोध लिया जा रहा है, कि मतलब हमारी पार्टी के खिलाफ प्रतिशोध लिया जा रहा है। उनके समर्थकों का दावा है कि यह रिपोर्ट एक तरफा है। जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ओलीगार्की के खिलाफ, ये एक तरफा बनाई गई। ठीक है, अब इसमें सुरक्षा क्या आता है। जो काठमांडू और भक्तपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ओली की पार्टी सीपीएन और यूएमएल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर सकते हैं। क्यों उतर सकते हैं, क्योंकि ये जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ वो आंदोलन न कर सके। ठीक है, अब इसमें जो है वो अस्पताल की अपडेट क्या आती है। अस्पताल के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि
ओली को किडनी की पुरानी बीमारी है, इसीलिए उन्हें फिलहाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल जो टूथ है उसमें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है, उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा जहां उनकी पुलिस रिमांड पर फैसला होगा। आज सैटरडे है, कल रविवार रहेगा, जिसमें उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा तथा उसके बाद उनका फैसला होगा कि क्या करना है। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।